आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 652वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल लेकर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे और वे 1 जून को सुबह 10 बजे तक यहाँ रहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं और विवेकानंद रॉक स्मारक शिला, विवेकानंद स्मारक शिला तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। ये भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक थे। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित ये भव्य और विशाल प्रस्तर कृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आई है। इसे बनाने के लिए लगभग 73,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सुसज्जित करके समुद्र मार्ग से शिला तक पहुंचाया गया। इसमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन तक था। स्मारक के विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त हैं। इस स्मारक के निर्माण में लगभग 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक रात दिन श्रमदान किया। कुल मिलाकर 78 लाख मानव घंटे इस तीर्थ की प्रस्तर काया को आकार देने में लगे। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन किया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में 652वां एपिसोड आप फिलहाल देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में तमिलनाडु में स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखा जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह था और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिदंबरानंद इस कार्य में जुट गए। इस मांग से तमिलनाडु के कैथोलिक चर्च कुछ हद तक वहाँ पर उनके बीच सुगबुगाहट होने लगी और इसे विवेकानंद शिला के बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया गया। एक मिथक गढ़ा भी गया। जिस तरीके की चर्चाएं हैं, 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहाँ चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई थी। चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए गए थे। इस तरीके की कथाएं वहाँ पर हैं। पर यहाँ विवेकानंद शिला आप देख सकते हैं। विवेकानंद शिला समुद्र के चारों ओर समुद्र से घिरी हुई नज़र आती है। अगर आप यहाँ पहुँचते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के करीब ये शिला स्थित है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 652वें एपिसोड में आप देख रहे हैं विवेकानंद स्मारक शिला तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक, जिसके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ हैं। हम आपको किंवदंतियों के बारे में भी हमने आपको बताया। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना सुंदर मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ पर्यटन हर दृष्टि से ये अनुकूल माकूल माना जाता है। देश और विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। विवेकानंद शिला देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से शिला के ऊपर निर्माण आपको दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में ये बहुत ही बेहतरीन कलाकृति आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए लिमटी की लालटेन के 652वें एपिसोड में आपको हम ये दिखा रहे हैं।
और विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप देख रहे हैं और समुद्र के किनारे ये स्थित है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 652वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे अशोक सोनी के साथ ये बेहतरीन रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।